अगले एपिसोड के लिए 30 लाइक और 10 से 15 कमेंट्स करो वरना अगला एपिसोड अपलोड नहीं होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको 1 एक्स्ट्रा एपिसोड का डाउनलोड लिंक मिलेगा और वीडियो भी एपिसोड कैसे डाउनलोड करें और इसमें केवल 2 मिनट या 2.5 बजे लगेंगे, इसलिए यदि आप सुनना चाहते हैं तो जाएं और इसे डाउनलोड करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 29 चाहत का 16 सिंगार। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माय पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माय पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँगा और इस कहानी को माय पैशनेट लव की तरह पूरा करूँगा। मिनिमम 15 कमेंट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड। और यह सुनते ही चाहत की आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत ही नाज बेगम का हाथ पकड़ स्माइल करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है खाला जान तो हमें भी 16 सिंगार करना है। क्या आप हमें 16 सिंगार करना सिखाएंगी प्लीज? और यह सुनते ही नाज बेगम के पैरों तले जमीन निकल गई। वह एक झटके में चाहत से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, जानती हो तुम क्या बात कर रही हो बेटा, ये बच्चों की चीज नहीं है। अभी हमें बहुत काम है, आप एक कम कीजिए, जाकर पढ़ाई कीजिए। हमें भी विहान के लिए शाम के स्नैक्स रेडी करने हैं। हम किचन में जा रहे हैं। इतना कहकर नाज बेगम वहां से जाने को हुई जब चाहत अपनी आंखों में आंसू लिए उन्हें पीछे से आवाज देते हुए बोली, दादा जान हमारा और सुपर हीरो का डिवोर्स करवाना चाहते हैं खाला जान, ताकि उनकी शादी जिया से हो सके। और यह सुनते ही नाज बेगम के चलते हुए कदम रुक गए। उन्होंने हैरानी से पलटकर चाहत की तरफ देखा जिसकी आंखों में बेइंतहा आंसू थे, और वह मासूमियत के साथ उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए बोली, आज उनके आते ही दादा जान उनसे तलाक की बात करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते खाला जान। वह हमारे पति हैं, आपने ही हमसे कहा था ना कि हमने जिन पेपर पर साइन किया था उसके बाद हम सिर्फ उनकी है और वो हमें हर दुख और तकलीफ से दूर रखेंगे, हमें बहुत प्यार करेंगे और अम्मी अब्बू की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देंगे। उनके साथ शादी करने के बाद हम हमेशा के लिए इस घर के हो गए हैं, आपके हो गए हैं खाला जान। आपने कहा था ये रिश्ता खुदा का बनाया हुआ है जिसे अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती जब तक खुदा ना चाहे। तो देखिए ना खाल जान, धरती पर रहने वाले कुछ इंसान खुदा के बनाए हुए उस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। हमसे हमारी जिंदगी का इकलौता रिश्ता छीनना चाहते हैं। प्लीज कुछ कीजिए ना खाला जान, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहते हुए चाहत जोर जोर से रोने लगी और उसे रोता हुआ देखकर नाज बेगम का दिल भी बुरी तरह दुख रहा था। वह एक झटके में चाहत के पास आकर उसे अपने सीने से लगाते हुए शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, चाहत प्लीज बेटा इस तरह रोना बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, खुदा पर भरोसा रखो। उन्होंने अगर तुम्हारा रिश्ता रेहान के साथ जोड़ा है तो उनके मर्जी के खिलाफ कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता। लेकिन बेटा बात अगर 16 सिंगार की है तो हमें लगता है कि हमें एक बार रेहान के दिल को भी वही तो जानना चाहते हैं खाला जान, क्या वह भी हमें पसंद नहीं करते या सिर्फ दादा जान और बुआ जान के चाहने पर हमें छोड़ देंगे? खाला जान, उनके दिल में क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हमारे दिल में क्या है हम उन्हें बताना चाहते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं और हमें ये रिश्ता मंजूर है, और इसमें गलती क्या है खाल जान? हम भी तो शादीशुदा हैं, सुपर हीरो की वाइफ है, तो फिर हम उनके सामने तैयार होकर क्यों नहीं जा सकते हैं? सिर्फ तैयार होने की बात ही तो है, कोई गुनाह तो नहीं। अगर ऐसा करके हमें हमारे शौहर हमारा प्यार मिल सकता है तो इसमें बुरा क्या है? बुराई तुम्हारे रिश्ते में नहीं है बेटा, बल्कि उसे सिचुएशन में है जिसमें तुम्हारी शादी हुई थी। तुम नहीं जानती चाहे तो वह सब। तभी चाहत गुस्से में अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए उनसे दूरी बनाते हुए बोली, हमें सब याद है खाला जान, हम कुछ नहीं भूले। हाँ, हम मानते हैं हमारी शादी अजीबोगरीब सिचुएशन में हुई थी, लेकिन एक सच ये भी है कि हमारी शादी हुई थी। वो हमारे पति हैं, हमें पूरा हक है उनसे प्यार करने का और प्यार की चाहत करने का। अब तक सिर्फ उनका इंतजार किया है, पर अब नहीं, अब हमें हमारा हक और जवाब चाहिए। तो आप बताएं, आप हमें तैयार करेगी या नहीं? चाहत पूरी तरह अपनी जिद और दीवानगी पर उतर आई थी, तो वही खाला जान मामले की गंभीरता को समझते हुए उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से चाहत के चेहरे को हाथों में थामते हुए कहा,
चाहत हमारी बात सुनो बेटा, अभी आप अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो, हम कल आपसे बात करते हैं। इनफैक्ट हम रेहान से भी इस बारे में बात करेंगे कि वह नहीं खाला जान, अब कोई बात नहीं, अब जो भी बात होगी हम खुद उनसे कर लेंगे। आप बस हमें रेडी कर दीजिए प्लीज प्लीज खाला जान, वरना हम अपने सुपर हीरो को हमेशा के लिए खो देंगे। इतना कहते हुए चाहत रो रो कर अचानक ही उनके पैरों में बैठ गई और अब उसकी हालत को देख नाज बेगम की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। वह फाइनली हार मानते हुए उसे कंधे से पकड़कर खड़ा करते हुए बोली, ठीक है चाहत, अगर तुम यही चाहती हो तो यही होगा, लेकिन हमारी एक बात याद रखना, ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें हर सिचुएशन के लिए खुद को मजबूत रखना होगा, वरना तुम्हें बिखरने में वक्त भी नहीं लगेगा बेटा। और देखते ही देखते रात का वक्त हो चुका था। कुछ देर बाद तेजी से एक कार खान विला के बाहर आकर रुकती है और उसमें से एक डैशिंग पर्सनैलिटी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी, आंखें भी उसकी लाल थी जैसे किसी दर्द को अपने अंदर छुपा रहा हो। धीरे धीरे वो अपने कदम अंदर की ओर बढ़ा देता है, लेकिन आ जाने क्यों उसके कदमों में एक भारीपन सा था। वो कोई और नहीं बल्कि रेहान था, जो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उसने रूम में आकर जैसे ही दरवाजा खोल, कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, जिसे देख वह थोड़ी देर कंफ्यूज रहा। उसने धीरे से अंधेरे में ही हाथ बढ़ाकर कमरे का स्विच ऑन किया, तो अगले ही पल सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि उसके ठीक सामने चाहत खूबसूरत ब्राइडल लहंगे में दुल्हन के लिबास में बेड पर घूंघट ताने बैठी हुई। लाल कलर के लहंगे में उसकी गोरा दूध जैसा रंग निखर कर आ रहा था। वो बिल्कुल खूबसूरत परी लग रही थी। बेड पर सफेद बेडशीट जिस पर फूल बिखरे हुए थे, आसपास जल रही खुशबूदार कैंडल, फ्लोर पर पड़े हुए बैलून और रेड रोज पेटल्स। कमरे में जल रही हल्की हल्की फेरी लाइट जो कैमरे की खूबसूरती को बढ़ा रही थी। उन सभी चीजों के बीच वो खूबसूरत लड़की जिसे देख रेहान का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह धीरे धीरे अपने कदम चाहत की तरफ बढ़ा देता है, जिसे महसूस करते ही चाहत का दिल भी जोरों से धड़कने लगा था। उसका दिल 200 की स्पीड में दौड़ रहा था और उसकी पकड़ अपने लहंगे पर कस गई। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखर गई जो उसके नाक में पहनी हुई बड़ी सी नथ को टच कर रही थी। आंखों में हया की लाली गुलाबी गाल, वह सचमुच एक खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। रेहान उसकी तरफ बढ़ ही रहा था जब चाहत के जिस्म से आ रही है खूबसूरत जैस्मिन की खुशबू, जो उसकी सांसों से होते हुए कलेजे तक उतर रही थी। उसकी नीली आंखें जो कि मदहोश होने लगी थी, उसके अंदर मर्द होने के हर जज्बात उमड़ रहे थे। कुछ ही सेकंड में रेहान ने ये दूरी खत्म की और एक झटके से उसके पास पहुंचकर उसके घूंघट खींच देता है। यह महसूस होते ही चाहत ने अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, तो उसकी खूबसूरत नीली आंखों को देख रेहान एक झटके में उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब करता है। उसने अचानक ही अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को अपने हाथ में थामा और उसके खूबसूरत चेहरे को बस देखता ही रह गया। वो उसकी खूबसूरती और उसकी खुशबू में मदहोश हो जाता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में घुल रही थी। रेहान की नज़र चाहत के कपकपाते होंठों पर पड़ती है तो उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। चाहत के लिप्स जो चेरी जैसे लग रहे थे, रेहान से काबू नहीं हो पाता और वो उसके लिप्स पर टूट पड़ता है। वो उसके लिप्स अपने होठों में लेकर बुरी तरह सक कर रहा था, मानो अपनी न जाने कब की प्यास बुझा रहा हो। उसके साथ ही उसका एक हाथ चाहत की खुली कमर पर चल रहे थे और अचानक ही उसे चूड़ियों के खनकने की आवाज आई, जिसके साथ ही वह अपने होश में आया। तो उसने महसूस किया कि वह अभी भी दरवाजे के पास खड़ा है और चाहत बेड पर इस तरह बैठी हुई है, जिसके बाद उसे एहसास हुआ उसने खुली आंखों से सपना देखा था। जो महसूस होते ही अचानक ही रेहान के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन आ चुके थे। उसके हाथों की नसें उभरी हुई थी। वह तुरंत गुस्से से दांत पीसते हुए अपने कदम चाहत की तरह बढ़ा देता है, तो वही घूंघट के नीचे चाहत के दिल की धड़कन डबल स्पीड से भाग रही थी और वो अंदर ही अंदर कपकापा रही थी, क्योंकि रेहान उसकी तरफ बढ़ रहा था। और अचानक ही चाहत की एक सिसक भरी आवाज गूंज उठी, जब रेहान तुरंत उसके पास जाकर गुस्से से एक झटके में उसका दुपट्टा हटाता है और गुस्से से उसे घूरते हुए लगभग दांत पीसकर बोला, यह क्या बेहुदा हरकत है लिटिल रैबिट।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह हमारे रूम में इस बेहुदा लिबास में बैठने की? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, जवाब दो। रेहान के इस तरह चिल्लाने पर चाहत घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके मुंह से तो कोई भी आवाज नहीं निकलती जब रेहान गुस्से से एक बार फिर चिल्लाते हुए बोला, अब इस तरह पत्थर की बूंद बने क्या देख रही हो? हमने कहा जवाब दो हमें। आंसर मी डैम इट, क्या मतलब है इन सब चीजों का? तभी चाहत धीरे से कंपकपाती आवाज में बोली, वो आप हमारे शौहर है, हमारी शादी हुई है। और वो आगे कुछ और कहती उससे पहले ही रेहान गुस्से में, ओ शट अप, जस्ट शट अप, डोंट से अ वर्ड अगेन। तो तुम वह सब कचरा अपने दिमाग में भर कर बैठी हो, राइट? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हें जरा भी आइडिया है वो शादी किस सिचुएशन में हुई थी? हम नहीं मानते उस शादी को, समझी तुम? और तुम्हें भी मानने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा अपने होश में आओ। कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों का। इन फैक्ट हम तुमसे इसी बारे में बात करने वाले थे, हम तुम्हें डाइवोर्स देने वाले थे। और यह सुनते ही चाहत एक झटके में अपनी दर्द भरी आंखों से उसे देखने लगी। उसकी आंखों से तो पहले ही आंसू बह रहे थे। वह बेयकीनी से उस पत्थर इंसान को देख रही थी जो उसे शादी और रिश्ते का नाम देकर आज कोई भी रिश्ता ना होने का हवाला दे रहा था। चाहत एक झटके में अपनी जगह से उठकर भराई हुई आवाज में बोली, कंपाते होठों के साथ बोली, नहीं ये सच नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं ना सुपर हीरो। आप हमें डाइवोर्स नहीं दे सकते है ना? और यह सुनते ही रेहान गुस्से से अचानक की अपनी नजर फेरते हुए, यह सच है, हम तुम्हें तलाक देंगे। अब बेहतर होगा कि तुम निकल जाओ हमारे कमरे से, और आगे से खबरदार जो हमारे कमरे में कदम भी रखा। तो चाहत एक सेकंड के लिए पत्थर की मूरत बन जाती है, जैसे उसे कोई होश न हो। उसकी आंखों से कुछ पल के लिए आंसू बहना भी बंद हो गए थे कि तभी अचानक ही उसे अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद वह अपने होश में आई। उसने नजर उठाकर देखा तो रेहान उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचते हुए कैमरे से बाहर लाकर धक्का देते हुए बोला, सुना नहीं तुमने? हमने कहा निकल जाओ कमरे से बाहर, और खबरदार जो कभी। कहते हुए रेहान ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए कहा, जस्ट गेट लॉस्ट, अंडरस्टैंड। और इतना कहकर उसने एक झटके में ही चाहत के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही चाहत किसी हारे हुए जुआरी की तरह धड़ाम से जमीन पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब उसे अपनी बेवकूफ़ी पर रोना भी आ रहा था, हंसी भी और गुस्सा भी। आखिर वह कैसे इस बेमाने के रिश्ते के साथ उम्मीद जोड़कर बैठ गई थी। चाहत रोते हुए उसे दीवार से लगकर अपने अतीत में खो गई जब उसकी और रेहान की शादी हुई थी। फ्लैशबैक 5 साल पहले, जब चाहत मात्र 13 साल की थी। सुबह का वक्त, आज मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। खूबसूरत आसमान में काली घटाएं छाई हुई थी। तभी नाज बेगम चाहत को आवाज लगाते हुए बोली, चाहत बेटा, कहाँ हो तुम? जरा बात तो सुनो। ये सुनते ही मासूम चाहत, जो कि अपनी खूबसूरत पिंक रोज प्लांट्स को पानी दे रही थी, जल्दी से दौड़ते हुए किचन में नाज बेगम की तरफ गई। जी खाला जान, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, देखिए हम किचन में विहान के लिए पकौड़े बना रहे हैं। और बारिश का मौसम हुआ है और हमने टेरेस पर कुछ कपड़े डाले हैं, प्लीज आप उसे ले आएंगी? जी खाला जान जरूर, हम अभी लाए। इतना कहकर मासूम चाहत जल्दी से दौड़ते हुए टेरेस पर चली गई और जल्दी जल्दी कपड़े उतारने लगी। जब अचानक ही बारिश स्टार्ट हो गई, ये देखते ही चाहत और भी तेजी से अपना काम करने लगी और जल्दी से कपड़ों के गीले होने के डर से तेजी से भागने लगी। जब अचानक ही एकदम से उसका पैर स्लिप हो गया और चाहत गिरने को हुई। उसने घबरा कर आ की आवाज के साथ अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह गिरी नहीं बल्कि हवा में है तो आंखें खोलकर देखती है और अगले ही पल वह हैरान रह गई, क्योंकि वह रेहान की बाहों में थी। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह पूरी तरह से पीछे की तरफ झुके हुए रेहान की बाहों में डिपेंडेंट थी। इस दौरान रेहान और चाहत की आंखें एक दूसरे में खो चुकी थी कि तभी रेहान के गुस्से भरी आवाज उसके कानों में गई, लिटिल रैबिट, तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती क्या? हर वक्त मुसीबत में पड़ते रहने की आदत है तुम्हें।
अभी हमने तुम्हें नहीं संभाल होता तो गिर जाती, चोट लग जाती है तुम्हें, इस बात का जरा भी एहसास है तुम्हें। रेहान की आंखों में चाहत के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी कि तभी मासूम चाहत चेहरे पर मासूमियत लिए होठों पर प्यारी सी मुस्कान सजा रेहान की आंखों में देखते हुए बोली, ऐसे कैसे चोट लग जाती, आप थे ना हमें संभालने के लिए सुपर हीरो, हर बार जब हम मुसीबत में होते हैं तो आप हमें बचाने आ जाते हैं, जैसे अभी आ गए, इसलिए हमें किसी से डर नहीं लगता क्योंकि हमारे पास सुपर हीरो है। ही कहकर चाहत खिलखिलाकर हंसने लगी और उसकी बात को सुनकर रेहान https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/otv8op लव CONTRECT विद यू। एशिया का नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट और हॉट सर्जन अर्जुन बजाज, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एरोगेंट, मेडिकल की दुनिया में जिसकी तूती बोलती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही अर्जुन में भी है एक समय उसकी एक अजीब बीमारी जिसका इलाज लाख कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं मिला। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है 19 साल की महक से और वो कर लेता है उसे जबरदस्ती शादी। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके लिए अर्जुन ने कर ली है महक से शादी, और ऐसी क्या बीमारी है अर्जुन को जिसका इलाज है सिर्फ महक। 30 जिया एंड रेहान एंगेजमेंट। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माई पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माई पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँगा और इस कहानी को माई पैशनेट लव की तरह पूरा करूँगा। मिनिमम 15 कमेंट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड। इतना कहकर मासूम चाहत जल्दी से दौड़ते हुए टेरेस पर चली गई और जल्दी जल्दी कपड़े उतारने लगी जब अचानक ही बारिश स्टार्ट हो गई। ये देखते ही चाहत और भी तेजी से अपना काम करने लगी और जल्दी से कपड़ों के गीले होने के डर से तेजी से भागने लगी जब अचानक ही एकदम से उसका पैर स्लिप हो गया और चाहत गिरने को हुई। उसने घबराकर आ की आवाज के साथ अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो गिरी नहीं बल्कि हवा में है तो आंखें खोलकर देखती है और अगले ही पल वह हैरान रह गई क्योंकि वह रेहान की बाहों में थी। इस वक्त वह दोनों तेज बारिश में पूरी तरह भीग रहे थे, तो वही चाहत का दिल जोरों से धड़क रहा था और वह पूरी तरह से पीछे की तरफ झुके हुए रेहान की बाहों में डिपेंडेंट थी। इस दौरान रेहान और चाहत की आंखें एक दूसरे में खो चुकी थी कि तभी रेहान के गुस्से भरी आवाज उसके कानों में गई, लिटिल रैबिट, तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती क्या? हर वक्त मुसीबत में पड़ते रहने की आदत है तुम्हें। अभी हमने तुम्हें नहीं संभाल होता तो गिर जाती, चोट लग जाती है तुम्हें, इस बात का जरा भी एहसास है तुम्हें। रेहान की आंखों में चाहत के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी कि तभी मासूम चाहत चेहरे पर मासूमियत लिए होठों पर प्यारी सी मुस्कान सजा रेहान की आंखों में देखते हुए बोली, ऐसे कैसे चोट लग जाती, आप थे ना हमें संभालने के लिए सुपर हीरो, हर बार जब हम मुसीबत में होते हैं तो आप हमें बचाने आ जाते हैं, जैसे अभी आ गए, इसलिए हमें किसी से डर नहीं लगता क्योंकि हमारे पास सुपर हीरो है। ही कहकर चाहत खिलखिलाकर हंसने लगी और उसकी बात को सुनकर रेहान की आंखों में एक चमक आ गई। ना चाहते हुए भी उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। वह धीरे से चाहत को सीधा खड़ा कर उसकी नोज को पकड़, नॉटी गर्ल, तुम्हारे पास हर बात का जवाब रहता है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, इतना कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी। जब उसकी हरकत को देख रेहान उसे आंख दिखाते हुए झूठा गुस्सा जताकर बोला, हाँ ठीक है, अब जल्दी से नीचे जाओ वरना सर्दी लग जाएगी, वैसे भी सारे कपड़े तो दिखा दिए तुमने, किसी काम की नहीं हो तुम, शरारत करवा लो तुमसे बस। इतना कहकर रेहान नाक फूलाकर वहां से जाने लगा जब चाहत भी अपना सर हिलाकर जल्दी से उसके पीछे दौड़ी। सुपर हीरो रुकिए, हम भी आपके साथ चलते की आवाज के साथ चाहत एक बार फिर लड़खड़ा कर गिरने वाली थी कि तभी उसकी दर्द भरी आंखों सुनकर रेहान ने उसे फिर से अपनी बाहों में संभाल लिया और इस बार गुस्से से दांत पीसते हुए
लिटिल रैबिट, ये क्या हरकत है? तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता क्या? हमारे भरोसे रहना बंद करो, हम बार बार नहीं आएंगे तुम्हें बचाने, समझी? रेहान उसे पर गुस्सा कर ही रहा था जब चाहत अपनी आंखों में नमी लिए तेज बारिश में भीगते हुए भी अपने निचले होंठ बाहर निकाल रेहान को पैरों की तरफ इशारा करते हुए बोली, हम जानबूझकर नहीं गिरे थे, हमारे पैर में चोट लग गई है और वह बहुत दर्द हो रहा है ईद। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। जब पैरों में दर्द हो रहा है किधर कहकर रेहान का ध्यान उसके पैरों की तरफ गया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। यह क्या है? रेहान ने चाहत को यूं ही अपनी बाहों में संभालते हुए उसके पैर को छुआ कि तभी चाहत एक बार फिर दर्द से सिसक पड़ी। दर्द हो रहा है। ओह, लगता है पैरों में मोच आ गई है। स्टूपिड गर्ल, अपना ख्याल भी नहीं रखती। इतना कहकर वह चाहत को एक झटके में अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है तो वही उसकी इस हरकत पर छोटी चाहत हैरानी से उसे देखने लगी। वॉट, अब ये कपड़े ऐसे ही पकड़े रहने का इरादा है या इसे छोड़ोगी भी? नहीं, हम इसे नहीं छोड़ सकते खाला जान। शट अप, वह पहले ही भीग चुके हैं, नीचे रखो इसे। और रेहान की थोड़ी रूड आवाज को सुनकर चाहत कपड़ों का बास्केट धीरे से नीचे रख देती है। इसके बाद रेहान भीगी हुई चाहत को अपनी बाहों में लेकर टेरेस से उतरकर अपने कमरे की तरफ चला गया। गिरने के डर से चाहत के दोनों हाथ रेहान के गले में लिपटे हुए थे और चाहत की नज़र लगातार रेहान के हैंडसम फेस को निहार रही थी। चाहत ने महसूस किया ये शख्स से सचमुच बहुत ज्यादा हैंडसम था। आज उसके इतने करीब रहकर चाहत के दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, ना जाने ये कैसा एहसास था। रेहान कमरे मिलकर चाहत को सोफे पर बिठा देता है, पंजों के बल उसके सामने बैठ उसके पैर को अपने घुटने पर रख लेता है। उसने चाहत के नर्म मुलायम पैर को अपने मजबूत और स्ट्रांग हाथ में लिया तो उसे अपने हाथों में किसी सॉफ्ट गुलाब की पंखुड़ियां का एहसास हुआ, जिसे महसूस करते हैं एक पल के लिए वह चाहत की आंखों में देखने लगा तो चाहत के चेहरे पर दर्द। उसने अपनी वॉइस को थोड़ा सॉफ्ट करते हुए कहा, चिंता मत करो, मोच आई है पर में हम कुछ करते हैं। इतना कहकर वह अपनी जगह से खड़ा होकर ड्रावर में से फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और एक बार फिर चाहत के पैर को अपने घुटनों पर रखकर उस पर मेडिसिन अप्लाई करने लगा, जिसके बाद चाहत के पैर में दर्द हो रहा था और उसकी पकड़ रेहान के कंधे पर कस गई। सुपर हीरो, आराम से रिलैक्स, अपनी आंखें बंद करो और हमें मेडिसिन अप्लाई करने दो, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हम ठीक है। इतना कहकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है तो वही रेहान उसके मासूम चेहरे की तरफ देखता रहा। उसने धीरे से अपने मजबूत हाथों को उसके नर्म गुलाब के पंखुड़ी जैसे पैरों पर घुमाया। इस दौरान उसकी नज़र चाहत के चेहरे से हटी ही नहीं। देखते ही देखते ना जाने कितना वक्त गुजर गया कि तभी चाहत मुंह बनाते हुए, सुपर हीरो आप रहने दीजिए, आप थक जाएंगे। ये सुनते ही रेहान अपने होश में आया और उसे महसूस हुआ कि वह इस पल में अपने होश में ही नहीं था और यह एहसास होते ही वह झटके से चाहत से दूर हुआ। फिर अपनी जगह पर खड़ा होते हुए बोला, खड़ी हो जाओ, चल कर देखो, नहीं हमें दर्द होगा और हम। ओफो, ये लड़की। रेहान मुंह बनाते हुए चाहत के कंधे को पकड़कर उसे अपनी जगह पर उठाकर खड़ा कर देता है। इसके बाद चाहत एक बार फिर अपने पैर में होने वाले दर्द के लिए तैयार थी, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसे पैरों में दर्द नहीं हो रहा और वह हैरान होते हुए रेहान के सामने उछलते हुए बोली, अरे वाह, हमारा पैर बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा सुपर हीरो। ये सब अपने मैजिक से किया है ना, हमें मालूम था आप सचमुच सुपर हीरो है। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं, कहकर चाहत रेहान के बाजू में अपनी बाहें लपेट लेती है और प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हैं, अब हम आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, ओके। इतना कहकर वो खुशी से उछलते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ गई और उसकी इस हरकत पर रेहान एक बार फिर अपनी ही जगह पर पत्थर बने खड़ा था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी और हाथ अपने आप गाल पर आ गया। कुछ सेकंड बाद जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है, आज पहली बार ना चाहते हुए भी उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। नोट अगेन लिटिल रैबिट, तुम बहुत बदमाश हो।
रेहान अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था, इस बात से अनजान कि उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी जिया, जिसके हाथ में इस वक्त एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत ड्रेस थी और होठों पर एक मुस्कान, अगले ही पल वह डार्क एक्सप्रेशन में चेंज हो चुके थे क्योंकि उसने कमरे का नज़ारा देख लिया था और अब वह जल भूनकर राख हो चुकी थी। उसके तन बदन में मानो आग लगी हुई थी। अब तो वहां गुस्से से दांत पीसते हुए अपने पैर पटकते वापस कमरे में आई और हाथ में लिया हुआ एक्सपेंसिव ड्रेस फ्लो परफेक्ट हुए गुस्से से चिल्ला कर बोली, चाहत चाहत चाहत, आई जस्ट हेट दिस गर्ल। इसकी इतनी हिम्मत कि यह मेरे रेहान के करीब जाए। नहीं, कभी नहीं, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। रेहान सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये सड़क छाप लड़की मुझे मेरा रेहान नहीं छीन सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। और यह रेहान, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? मुझसे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता, जबकि कल ही हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। फिर भी उसके चेहरे पर ना कोई खुशी और ना एक्साइटमेंट। लेकिन इस लड़की के आसपास होते ही इसके होठों पर मुस्कान खिल जाती है जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेहान के होठों पर आने वाली हर एक मुस्कान और खुशी की वजह सिर्फ जिया हो सकती है और कोई नहीं। बस बहुत हो गया, अब मैं इस लड़की चाहत को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस सड़क छाप लड़की को अब हमारी जिंदगी से दूर जाना होगा। रेहान के लिए तो मैं अपनी बहन ईशा को भी नहीं छोड़ा, तो ये किस खेत की मूली है? लगता है जिस तरह मैं ईशा को रास्ते से हटाया है, इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। इतना कहकर जिया के होठों पर एक एविल स्माइल थी। इसके बाद वह जल्दी ही किसी को कॉल करती है। हेलो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। एक लड़की है, उसे रास्ते से हटाना है। काम वह जो मैं कहूँ, दाम वह जो तुम चाहो। जिया की बात को सुन दूसरी तरफ से शख्स ने स्माइल करते हुए कहा, चिंता मत करो मैडम, काम हो जाएगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फोटो तुम्हें रिसीव हो जाएगी। और हाँ, याद रहे गलती से भी कोई गलती ना हो, वरना तुम जिंदगी भर कोई और गलती करने काबिल नहीं रहोगे। इतना कहकर जिया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अपने खिलाफ हो रही साजिश से अनजान चाहत रेहान की सगाई के लिए अपनी तैयारियों में बिजी थी। लेकिन तकदीर और वक्त के गर्भ में क्या छुपा है, ये तो शायद उसे भी नहीं मालूम था। आने वाली शाम उसके लिए उसकी जिंदगी बदलने का फरमान लाने वाली थी। अगले दिन आज खान विला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। हर कोई अपने आप को एक से बढ़कर एक खूबसूरत दिखाने की कोशिश कर रहा था और इन्हीं में से हमारी शबनम बेगम यानी हुआ जान भी एक थी। उनके चेहरे की खुशी तो आज देखते ही बन रही थी। और हो भी क्यों ना, आज उनकी ख्वाहिश जो पूरी हो रही थी, अपनी बेटी की शादी रेहान से करने के बाद बहुत जल्द इस घर में बस उनका ही राज होने वाला था। लाल कलर के शरारा सूट और उसके साथ हैवी दुपट्टा और हाथों में सोने के कंगन। चेहरे पर काफी लाउड मेकअप और स्टाइलिश जुड़े के साथ वह सर से लेकर पांव तक लालटेन लग रही थी। तो वही हमारी चाहत पिंक कलर के लहंगे में डोल से कम नहीं लग रही थी। उसके होठों पर सजी हुई वो खूबसूरत और प्यारी सी मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। रेहान मुस्कुराते हुए चाहत को देखकर, अरे वाह छोटी चुहिया, क्या बात है, आज तो तू बहुत प्यारी लग रही है। संभाल कर, कहीं ऐसा ना हो पार्टी में छोटे बच्चे तुझे अपनी बाबी डॉल समझकर जबरदस्ती अपने घर ले जाए, फिर हम तो यहाँ अपने चूहिया को ढूंढते रह जाएंगे। और यह सुनकर चाहत अपनी आंखें छोटी कर रेहान को घूरते हुए, रेहान भाईजान, आपको तो ठीक से तारीफ करना भी नहीं आता। हम बाबी डॉल जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये छोड़ना है कि हम बाबी डॉल है और कोई भी हमें उठाकर अपने घर ले जाएगा। और वैसे भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। गलती से भी यह मत समझना कि आपका पीछा हमसे छूट जाने वाला है, बल्कि हम तो अब जिंदगी भर यही रहने वाले हैं, समझे। आप लोग हमें धक्का मारकर घर से निकलेंगे, फिर भी हम नहीं जाने वाले। हाँ अच्छा, ऐसी बात है क्या? वैसे बात तो सही कह रही है, हम तो भूल ही गए थे कि तू दिखने में भले ही बाबी डॉल है, लेकिन एविल पावर्स के साथ मॉन्स्टर वाली बाबी डॉल, जो चुड़ैल की तरह हमारे पीछे पड़ी रहती है। देख देख अभी भी कैसे हमें चुड़ैल की तरह घूर रही है, कहकर रेहान चाहत को चिढ़ाने लगा। जब उसके बाद पर चाहत बिल्कुल चिढ़ चुकी थी और वह गुस्से से मुंह बनाते हुए रेहान के पीछे भागते हुए, हुए है हम चुड़ैल,
बिहान भाईजान रुकिए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। चुड़ैल क्या होती है आज हम आपको बताते हैं। आज हम आपके सारे बाल नोचकर आपको टकला कर देंगे। हा 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 हा, पहले पकड़ के तो दिखा छोटी चूहिया, फिर छोड़ना। हा वाह हा हा, कहकर बिहान वहां से तेजी से भागा। तो वहीं दूसरी तरफ जिया के रूम में जिया आईने के सामने खड़े होकर अपने कानों के पास फोन लगाए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ किसी से बातें कर रही थी। तुमसे जो काम कहा था वह हुआ या नहीं? याद रहे, हमें काम में जरा भी गड़बड़ पसंद नहीं है। यस मैडम, आप बेफिक्र रहे, मुझे अपना काम बहुत अच्छे से आता है, होगा वही जो आप चाहेंगी। गुड। जिया कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और मिरर में खुद को देखकर, ओ वाओ मिस जिया खान, यू आर रियली लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। तुम तो बिल्कुल कहर ढा रही हो, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? आज तो इस पार्टी में हर कोई तुमसे जलने वाला है और सभी की नज़रें सिर्फ तुम पर ही टिकी रहेंगी। और तक भी क्यों ना, आज के बाद तुम ऑफिशियली जिया रेहान खान हो जाओगी। उम्मा, कहकर जिया खुद को ही कम्प्लीमेंट दे रही थी जब उसके कमरे का दरवाजा खुला और ईशा रूम में आए। जिया, तुम रेडी हो? नीचे सब तुम्हारा। ओ कम ऑन ईशा, तुम्हें इतना भी मेहनत नहीं है कि किसी के कमरे में आने से पहले डोर नॉक किया जाता है? क्या इतनी सी बात भी तुम्हें समझानी पड़ेगी? इतना कहकर जिया घबराते हुए दिल ही दिल में बोली, या खुदा कहीं इस बेवकूफ़ जिया ने मेरी बात तो नहीं सुन ली। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वह भी परेशान थी कि तभी ईशा अपनी गलती रियलाइज करते हुए उससे माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी जिया, वो कमरे का दरवाज़ा खुला था तो वैसे सब तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं किसी की नज़र ना लगे। और ईशा के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही जिया इतराते हुए एक बार फिर आईने में अपना रिफ्लेक्शन देख अपने गाल को हाथ से सहलाते हुए बोली, ओ रियली वेल, खूबसूरत तो लगना ही है, क्योंकि मैं पैदा ही खूबसूरत हुई थी, इस बात में कोई शक तो नहीं है। वैसे ईशा, तुम्हें आज मुझे जलन तो नहीं हो रही? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी शादी द सुपर हैंडसम एंड रिच रेहान से ना होकर उस शराबी सम्राट से हो गई। तुम्हें बुरा तो बहुत लगता होगा, राइट? तभी ईशा गुस्से में जिया पर चिल्लाते हुए, जुबान संभाल के जिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे अपने जैसा समझने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से जलन नहीं होती, समझी? और वैसे भी अपनी किस्मत पर ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, होता वही है जो ऊपर वाले चाहते हैं। किसे क्या मिलेगा और क्या नहीं यह उनके हाथ में है। मुझे जो मिला मैंने एक्सेप्ट किया। रेहान तुम्हारा अभी हुआ नहीं है और जब तक कोई चीज़ तुम्हें हासिल ना हो खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, समझी? वेल, नीचे तुम्हें सब बुला रहे हैं, जब खुद पर घमंड करना हो जाए तो आ जाना, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर ईशा गुस्से से वहां से चली गई। तो उसको गुस्से में देख जिया के होठों के किनारे मुड़ गए। हु कहती है, जलन नहीं हो रही स्टूपिड डम्बो। इतना कहकर जिया एक बार फिर घमंड से खुद को आईने में देखती है। https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/otv8op लव CONTRECT विद यू। एशिया का नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट और हॉट सर्जन अर्जुन बजाज, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एरोगेंट, मेडिकल की दुनिया में जिसकी तूती बोलती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही अर्जुन में भी है एक समय उसकी एक अजीब बीमारी जिसका इलाज लाख कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं मिला। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है 19 साल की महक से, और वो कर लेता है उसे जबरदस्ती शादी। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके लिए अर्जुन ने कर ली है महक से शादी, और ऐसी क्या बीमारी है अर्जुन को जिसका इलाज है सिर्फ महक?